Hello guys, welcome back to our channel with another video and with another practical. I hope so you're doing well. And आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल नंबर 10 एंड प्रैक्टिकल नंबर 11 दैट इज वर्क ऑन द HTML वेब पेज। ठीक है, जैसे कि HTML मींस वेबसाइट होती है। ठीक है, वेबसाइट का पेज होता है, उस पे हम लिंक्स देखने वाले एंड यूज ऑफ द लिंक्स इन द वेब पेज। ठीक है, सो वेब पेज पे कैसे लिंक्स जो है वो यूज होते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं व्हाट इज द लिंक्स। ठीक है, लिंक होते क्या है वो पहले हम देख लेते हैं फ्रॉम द बेसिक। ठीक है, फ्रॉम द रूट लेवल ऑफ द वेब पेज। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द वेबसाइट हाइपरलिंक और अ लिंक इज एन आइटम लाइक अ वर्ड और अ बटन दैट पॉइंट्स टू द अनदर लोकेशन। ठीक है, सो इसका मैं लाइक प्रैक्टिकल उदाहरण देने जाऊंगा आपको। तो एक अगली लाइन भी पढ़ लेते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन द लिंक, the link will take you to the target of the link। ठीक है, which is maybe web page, document or the other online content। ठीक है, so let me explain you। जैसे कि अभी इस लिंक पे दिस इज द टेक्स्ट एंड टेक्स्ट के ऊपर हमने लिंक लगाई है। ठीक है, लिंक कैसे लगाते हैं एक बार वर्ड का भी मैं आपको बता देता हूँ इधर से ही। जैसे कि इंसर्ट में गए और लिंक हमने दबा के इधर लिंक डाल दिया। ठीक है, सो दिस इज द टेक्स्ट ऑफ द लिंक, हाइपर लिंक। दिस इज द टेक्स्ट, दिस इज द नॉर्मल टेक्स्ट। नॉर्मल टेक्स्ट पे हमने लगाई है लिंक। ठीक है, ओके, अभी इस पे हमने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद ये टारगेटेड लोकेशन पे जाएगा एंड दिस इज द टारगेटेड लोकेशन। ठीक है, जैसे कि इधर बताया हमें व्हेन यू क्लिक ऑन द लिंक विल टेक यू टू द टारगेट। ओके, सो इधर हमने क्लिक करने के बाद कहाँ लेके गए हमें, इधर लेके आ गए। ठीक है, उसके बाद विच मे बी द वेब पेज, दिस इज द वेब पेज। फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब का ये वेब पेज है। ठीक है, एज वेल एज दूसरे भी लिंक्स होते हैं, जैसे कि एक डॉक्यूमेंट भी लाइक पीडीएफ वगैरह जो रहते हैं उसके भी लिंक रहते हैं, उसका भी जैसे कि टारगेटेड लिंक जो पीडीएफ रहती है उधर लेके जाते हैं और उधर हम डॉक्यूमेंट देते हैं देखते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं अदर ऑनलाइन कंटेंट। बहुत सारे ऑनलाइन कंटेंट है। ठीक है, जैसे कि कोई भी कंटेंट आप ले सकते हैं। ठीक है, एज एग्जांपल। ठीक है, तो वेबसाइट यूजेस हाइपरलिंक्स एज वे टू नेविगेट द ऑनलाइन कंटेंट। द हाइपरलिंक कैन पॉइंट टू द वेब कंटेंट दैट इज द पार्ट ऑफ दैट वेबसाइट। ठीक है, जैसे कि इधर मतलब एक वेब पेज, एक एप्लीकेशन में, ठीक है, एक वेब एप्लीकेशन में बहुत सारे पेजेस होते हैं। ठीक है, और उसी पेजेस में उसका मैं एक एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ विकीपीडिया का। ठीक है, सो अभी इधर व्यू सोर्स हमने किया। व्यू सोर्स करने के बाद विकीपीडिया का। ठीक है, सो दिस इज द मेन वेबसाइट। ओके, विकीपीडिया डॉट ओ आर जी, दिस इज द मेन वेबसाइट। उसके बाद दिस इज द मेन वेबसाइट, उसके अंदर विकी जो है उसका पेज है और उसके विकी के अंदर में भी एक पेज है। ठीक है, सो इधर क्या लिखा है, वेब कंटेंट दैट इज द पार्ट ऑफ दैट वेबसाइट। ठीक है, वेब कंटेंट, सो दिस इज द वेब कंटेंट, ऑल द वेब कंटेंट एंड ये विकीपीडिया डॉट ओ आर जी का पार्ट है। ठीक है, क्या पार्ट है, मेन पेज जो है वो पार्ट है, किसका पार्ट है, विकीपीडिया डॉट ओ आर जी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, उसके बाद आते हैं बोथ इमेजेस टेक्स्ट कैन बी यूज टू क्रिएट द हाइपरलिंक। ठीक है, सो दैट मीन्स कि इमेज भी हम यूज कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू दैट है। जैसे कि अभी इधर हमने क्लिक किया। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज आल्सो द लिंक। ठीक है, दिस इज द इमेज। इमेज पे हमने क्लिक करने के बाद, ठीक है, ये देखो, सो इमेज पे हमने क्लिक करने के बाद मेन पेज है। मेन पेज के अंदर एक मीडिया नाम का फोल्डर है। मीडिया फोल्डर के अंदर दिस इज द फाइल। ठीक है, दिस इज द फोटो ऑफ दैट पर्टिकुलर। ठीक है, दिस इज द फोटो। ओके, so both images and the text can be used। ठीक है, so this is the text link and this is the image link। ठीक है, ओके, सो लिंक आई होप सो आपको समझ गया होगी कि व्हाट इज द लिंक। लिंक के बाद आता है यूआरएल। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट यूआरएल। सो यूआरएल क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू यूआरएल। सो यूआरएल का फुल फॉर्म जो रहता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। इट इज द एड्रेस ऑफ द यूनिक रिसोर्स। ठीक है, दैट मीन्स कि किसी भी वेबसाइट लाइक चैट जीपीटी का ले लो, नहीं तो W3 स्कूल का ले लो, दिस इज ऑल द यूनिक। ठीक है, दिस इज ऑल द यूनिक एड्रेसेस। ठीक है, सो इट इज द वन ऑफ द की मैकेनिज्म यूज बाय द ब्राउजर्स। ठीक है, सो अभी दिस इज ऑल्सो द ब्राउजर, दिस इज द ओपेरा ब्राउजर। ओपेरा ब्राउजर में हमने लिंक डाली। ठीक है, सो ये ब्राउजर का मैकेनिज्म होता है। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर यूनिक यूनिक लिंक को चेक करने के बाद उसको सर्वर में जाके, मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करने के बाद वो सर्वर में जाती है और सर्वर में जाने के बाद हमारे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होके वो फिर से हमें दिखाती है वेब पेजेस। ठीक है, दिस इज ऑल द लॉन्ग प्रोसेस, नॉट अ लॉन्ग प्रोसेस, वेरी सिंपल। पहले बहुत टाइम लगता था, अभी उसको बहुत 2-3 सेकंड लगते हैं। ठीक है, सो जैसे कि इधर इट इज द वन ऑफ द मैकेनिज्म यूज्ड बाय द ब्राउजर टू रिट्राइव द पब्लिश रिसोर्सेज सच एज HTML CSS डॉक्यूमेंट इमेजेस एंड देन सो ऑन, और लाइक डिजिटल ऑनलाइन कंटेंट जो होगा वो सब। ठीक है, अभी इधर मैंने वो स्ट्रक्चर भी दिया था, दैट इज HTTP is the scheme, www.example.com। हाँ, so this is scheme and then protocol, this is the same, www.example.com, .in भी रहता है, .net भी रहता है। ठीक है, so this is also the variety of in that।
ठीक है। सो ये पूरा डोमेन नेम रहता है। उसके बाद ये पोर्ट, पोर्ट अभी यू कैन इग्नोर दैट। देन इसके बाद आता है पार्ट टू द फाइल, ठीक है। सो जैसे कि अभी इधर मैंने दिखाया था आपको कि पार्ट टू द फाइल, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट टू द फाइल, दैट मीन्स कि विकी जो पेज है, पेज के अंदर जो पेज है, ठीक है। सो दैट इज द पार्ट ऑफ द फाइल। देन इसके बाद आते हैं पैरामीटर्स एंड देन एंकर्स, ठीक है। एंकर्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। एंकर्स दैट मीन्स कि विद इन द सेम पेज आपको किधर जाना होगा तो आप जा सकते हैं, ठीक है। Let me explain you that as well. ओके, सो अभी मैंने इधर लिखा कि कैप्स्टोन प्रोजेक्ट लिखा, तो कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के बाद ये स्लाइड होके इधर आ गया, ठीक है। ये स्लाइड होके इधर आ गया, ठीक है। दिस पोर्शन ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। दिस इज द एंकर, ठीक है। विद इन द सेम पेज आपको किधर अपने ही पेज में जाना होगा, ठीक है। किसी भी लोकेशन में अपने ही पेज पे, तो उसको एंकर टैग बोलते हैं। नहीं, एंकर टैग नहीं, उसको एंकर बोलते हैं, ठीक है। एंकर टैग आ गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं इधर एंकर टैग, ठीक है। HTML का एंकर टैग जो है, ए से लिखते हैं उसे, ठीक है। वो अभी हम देखते हैं, उसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है। एंकर टैग कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले ओपनिंग टैग, ठीक है। ओपनिंग में ए लिखा हमने, एंड देन जैसे कि इधर VS कोड आप यूज करोगे तो ए लिखा तो ए पूरा आ जाएगा वो, ठीक है। हाँ, तो अभी एच आर ई एफ दैट मीन्स की हाइपर रेफरेंस, ठीक है। तो किस टेक्स्ट को आपको क्या रेफरेंस देना है, किसका लोकेशन का रेफरेंस देना है आपको, वो इधर लिखना है आपको, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं दे देता हूँ फॉर द एग्जाम्पल पर्पस, इधर का दे देते हैं, ठीक है। और इधर लिख देते हैं सब्सक्राइब और सपोर्ट लिख देते हैं, इससे अच्छा, ठीक है। सब्सक्राइब के इससे, ठीक है। और ये लाइव करना है हमें। लाइव करने के बाद प्रैक्टिकल नंबर 10 एंड 11 दोनों चल रहा है HTML लिंक्स, एंड इधर हमने सपोर्ट लिखा। सपोर्ट लिखने के बाद ये इधर रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द टेक्स्ट लिंक, ओके। दिस इज द टेक्स्ट लिंक, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द टेक्स्ट लिंक। ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, ओपनिंग के अंदर ही HREF आ गया। HREF दैट मीन्स की हाइपर रेफरेंस, ठीक है। फुल फॉर्म भी बता दिया, एंड देन इधर आपको लिंक देनी है, ठीक है। लिंक का रेफरेंस देना है, ठीक है। दैट मीन्स की लिंक ही देनी है आपको, ठीक है, इन सरल भाषा में। एंड देन ये सिर्फ लिखा ना आपने, सिर्फ लिंक दी तो कुछ नहीं डिस्प्ले होगा, और आप किधर भी क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको एक तो इमेज देना होगा, नहीं तो लिंक देना होगा, ठीक है। तो सो ये हो गया। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ठीक है। सो HREF लिंक आती है, इधर लिंक आती है, नहीं तो आईडी जाती है, ठीक है। आईडी दैट मीन्स कि एंकर आपको यूज करना होगा, एंकर टैग वगैरह एंकर आपको यूज करना होगा अपने वेबसाइट में, तो आप आईडी देते हैं, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद डिफाइंस हाइपर टैग, हाइपर लिंक दैट लिंक्स वन पेज टू द अनदर वन, बराबर है। तो दैट मीन्स कि एक्सप्लेन करता हूँ मैं फिर से आपको। दिस इज द वन पेज, ये वेब पेज इधर क्लिक करने के बाद अनदर वेब पेज में जा रहा है, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट, ओके। It can create a hyperlink to other web pages as well file, location or URL. And the href attribute is the most important attribute of the HTML tag and which links to the destination page or the URL, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द हाइपरटेक्स्ट, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस बोलते हैं इसको, पूरा बोलेंगे तो, ठीक है। हाँ, वैसे हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस ही बोला मैंने। देन उसके बाद द href एट्रीब्यूट इज इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट मस्ट बी केप्ट इनसाइड द ओपनिंग टैग, ठीक है। सो दैट मीन्स की ये दिस इज द ओपनिंग टैग, ठीक है। दिस इज द ओपनिंग टैग, एंड ओपनिंग टैग के अंदर ही HREF टैग आना चाहिए, ठीक है। एंड HREF लिखने के बाद इसमें डैश देना है। डैश देने के बाद दो डबल कोट आते हैं, ठीक है। डबल कोट के अंदर लिंक आती है, ठीक है। ओके, द वैल्यू ऑफ द HREF विच इज केप्ट इनसाइड द डबल कोटेड, ठीक है। डबल कोटेड में आती है, अभी मैंने बताया आपको, इज द URL यूज्ड टू इंडिकेट द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ द हाइपरलिंक, ठीक है। अभी ये प्रैक्टिकल 11 में है, ठीक है। दैट मीन्स कि हमने तो अभी ये पूरा लाइक एक सिंपल टेक्स्ट का देख लिया, ठीक है। सो दैट मीन्स कि जैसे कि दिस इज द सिंपल टेक्स्ट, ठीक है। अब वैसे भी लिंक होते हैं, दैट मीन्स कि हम क्लिक करके फोन भी कर सकते हैं, ठीक है। मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इधर बताया मैंने, टेलीफोन से फोन कर सकते हैं, मेल से मेल कर सकते हैं, SMS से SMS कर सकते हैं, ठीक है। यूजिंग द क्लिक, ओके, यूजिंग द लिंक, ओके। तो ये भी हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। टारगेट वगैरह वो आगे का है, ठीक है। सो अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल 11 का जो है वो हम देख लेते हैं इधर, ठीक है। क्योंकि वो सेम ही है, ठीक है। सो एक साथ कर लेंगे तो आपको भी थोड़ा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अलग अलग करने से अच्छा है वो, ठीक है। तो ये मैंने इधर ये क्या बोलते हैं, सिंटैक्स भी लिख दिया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। कंटेंट दैट मीन्स कि इट कैन बी एनीथिंग, मतलब एनी टेक्स्ट हो सकता है, एनीथिंग नहीं, एनी टेक्स्ट हो सकता है। इमेज में कैसे लगाते हैं लिंक, मैं वो आपको बाद में बता देता हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ा सा स्लो में अच्छी तरीके से आपको समझ आएगा, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकल 11 का टेलीफोन नंबर्स विद द टेली नंबर, ओके। टेली लिखा हमने, एंड देन एक रैंडम नंबर लिख देते हैं, ठीक है। कितने हो गए, ठीक है। अगर हमने किया, करने के बाद फोन एप्लीकेशन ओपन होगा, ठीक है। एंड देन ये जाएगा उधर, ठीक है।
फोन सो ये दिस इज द सिंपल लाइक फोन एप्लीकेशन जो होगा आपके डिवाइस में उधर से वो फोन करेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि आपके कंप्यूटर में फोन कनेक्ट होगा, तो फोन कनेक्ट होने के बाद तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नहीं होगा तो ऐसे होगा, ठीक है। कनेक्ट नहीं होगा तो ये फोन एप्लीकेशन ओपन करेगा, फोन एप्लीकेशन सेटअप करने को बोलेगा आपको, एंड देन होगा वो, ठीक है। अभी यही वेबसाइट हमने फोन में खोली, तो फोन में तो डायरेक्टली वो कॉल एप्लीकेशन में जाएगा, ठीक है। अब सो यू अंडरस्टैंड। देन आता है मेल टू भी देख लेते हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं हम मेल टू, ठीक है। एक्चुअली में मेल टू होता क्या है? मेल टू इट्स लाइक सिंपल ईमेल मी, ठीक है। इधर हम लिख देते हैं ईमेल मी, एंड ईमेल मी किसको आपको मेल करना है, ठीक है। दैट मीन्स कि जैसे कि अभी हमने लिखा @gmail.com, ओके। तो ये हमने मेल लिखा, ठीक है, ये हमने मेल लिखा। मेल लिखने के बाद हम जाते हैं इधर, और इधर जाने के बाद ईमेल में, ठीक है। तो ईमेल में क्लिक करने के बाद ठीक है, अब ये आउटलुक में ओपन होगा, क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हम यूज कर रहे हैं, तो दैट्स वाई ये ओपन होगा, ठीक है। डायरेक्टली आउटलुक ओपन होगा। देन इसके बाद मेल टू हमने लिखा, मेल टू पैरामीटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेलिंग लिंक, ठीक है। मेल लिंक आपको क्रिएट करना होगा, तो मेल टू आपको लिखना पड़ेगा। मेल टू लिखने के बाद इधर आपको कोलन लिखना पड़ेगा, कोलन लिखने के बाद आपको इधर मेल मतलब किसको आपको मेल कर रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है, ठीक है। सो ईमेल एड्रेस लिखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया ईमेल का, ठीक है। एसएमएस का भी सेम है, ठीक है। सेम दैट मीन्स कि इधर हमने लिखा एंकर टैग लिखने के बाद हमें इधर एसएमएस करना है। एसएमएस करने के बाद आपको इधर नंबर लिखना है उसका, ठीक है, ओके। एंड अभी ये थोड़ा सा इफेक्टिव होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, मैसेज में का थोड़ा सा मुझे भी नहीं पता, आप देख लीजिए, ठीक है। तो लाइक इधर तो यही बता रहा है कि अच्छा एसएमएस, एंड देन एसएमएस करने के बाद इधर नंबर लिखा है पूरा, एंड देन इधर बॉडी भी लिखा है, ठीक है। सो एसएमएस विद प्री फील्ड मैसेज, ठीक है। सो दैट मीन्स कि इधर हमने नंबर लिखा, नंबर लिखने के बाद बॉडी लिखा, बॉडी लिखने के बाद क्या आपको लिखना है, दैट मीन्स कि हाय वगैरह वगैरह, हाय देयर प्लेस इज दैट एंड ऑर्डर लिंक एंड क्लिक हियर टू टेक्स्ट है, ओके। आई होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एसएमएस। एसएमएस का थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, एंड दैट्स फाइन कि आप एक बार मैसेज एसएमएस आपको इंटरेस्ट होगा तो आप एक बार मैसेज का देख लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम, एंड आगे बढ़ते हुए the features of the HREF. So it can be used to directly link to any element on the web page that has been assigned an ID. ठीक है, दैट मीन्स कि इधर एंकर टैग की बात की जा रही है, ठीक है। इसके बाद आते हैं इट कैन बी यूज टू लिंक द रिसोर्सेज यूजिंग द प्रोटोकॉल अदर देन द HTTP, ठीक है। HTTP के अलावा भी दैट मीन्स कि FTP नहीं तो IMPS जो भी प्रोटोकॉल होगा उनके लिंक भी इसमें वैलिड होते हैं, ठीक है। सो HREF में वैलिड होते हैं, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस में वैलिड होते हैं। इट कैन बी यूज टू रन द स्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद आते हैं टारगेट। अभी टारगेट क्या होता है? तो वेयर टू डिस्प्ले द लिंक्ड यूआरएल एज द सेम नेम फॉर द ब्राउजिंग द कंटेंट्स, ठीक है। सो दैट मीन्स कि जो यूआरएल हमने देखा है उसको नए टैब में ओपन करना है, नहीं तो उसी टैब में ओपन करना है, नहीं तो पेरेंट टैब में ओपन करना है। सो एक बार ये भी करके देखते हैं, ठीक है। सो जैसे कि ये लिखा हमने, लिंक लिख लेते हैं कोई भी, लाइक दिस इज द लिंक, देन टारगेट के बाद सेल्फ, ठीक है। इसके बाद आते हैं न्यू न्यू टैब, हम लिख देते हैं इधर BR, इधर भी लिख देते हैं BR, और इधर भी लिख देते हैं BR, ओके। सेम पेज, दैट मीन्स का ये इसी पेज पे हुआ, ठीक है। सो डिड यू नोटिस, लाइक आपने नोटिस किया होगा तो। सो अब ये इसी पेज पे ओपन हो गया, ठीक है। इसके बाद न्यू टैब, ठीक है। सो अब ये न्यू टैब में ओपन होगा, ठीक है। सो दिस इज द वेब पेज एंड देन दिस इज द न्यू टैब, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड देन पेरेंट टैब का सिंपल रहता है, इसमें ही हो जाता है वो, ठीक है। तो मोस्टली इसी का यूज होता है, ठीक है। दैट मीन्स के ब्लैंक का यूज होता है, आपको नए टैब में ओपन करना होगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो सेल्फ, दैट मीन्स कि ये तो डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। सेल्फ इज डिफॉल्ट, ठीक है। बट बुकमार्क एंड एंकर क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। डॉट बुकमार्क लिख देते हैं, क्लास क्रिएट किया, क्लास से अच्छा आईडी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। क्लास कैन बी सिमिलर बट आईडी कैन नॉट बी, ठीक है। आईडी मस्ट बी यूनिक। हम इधर आते हैं, एंकर टैग लिखते हैं, एंकर टैग के अंदर अभी हमें लिखना है बुक क्लास, ठीक है। इधर लिखना है हमें एंकर सिंपली अंदर। अब ये इधर ही होगा, ठीक है। सो लाइक मैंने स्पेस नहीं दी है ना उसमें, स्क्रॉल नहीं होगा और आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ही स्क्रॉल होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि इधर आ जाएगा ये, ठीक है। रैंक अटैक कैसे काम करता है वो मुझे आपको प्रॉपर विजुअली दिखाना था, तो अभी ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है, ठीक है। पूरा गायब ही कर देते हैं, व्हाट डू यू थिंक। कॉपी करके फिर से कॉपी करते हैं, अब ये जाएगा नीचे पूरा, ठीक है। तो ये भी पूरा नीचे गया, ठीक है। ओके, तो एक्सप्लेन यू, ये मैं कट कर दूंगा, ये ऐसे मत रखिए, ठीक है। ओके। तो अभी इधर हमने क्लिक किया, तो इधर क्लिक करने के बाद ये नीचे आ गया है, ठीक है। इधर क्लिक करने के बाद नीचे गया, एनिमेशन वगैरह कुछ नहीं लगा हमने, सो इसके लिए वो इधर क्लिक करने के बाद ये नीचे आ गया, ठीक है।
that is called as the anchor, that is called as the bookmark. So use of id for linking within the page, ठीक है. That means कि id हम यूज करते हैं, जैसे कि इधर हमने देखा कि दिस इज द id, ठीक है, दिस इज द id ऑफ द दिस कंटेनर, ठीक है. div आपको अभी नहीं आएगा, पर div एक कंटेनर रहता है, ठीक है. सिंपल div एक कंटेनर रहता है, कंटेनर के अंदर कंटेंट आता है, ठीक है, सिंपल. So use of the anchor tag a HTML tag to create the within the same page. Assign the unique ID. Assign the unique ID to different section of the web pages using the IDs. ठीक है. Set the href attribute. Set the href attribute to the section one. Replace the section one with the desired ID. जैसे कि आपकी जो भी ID होगी वो आप लिख सकते हैं, ठीक है. And with the desired ID and to link the specific section. Avoid using the class name in the href. Class name are not unique identifier and should not be used in the href attribute for the internal linking. ठीक है. So that means कि class name जो है वो similar वगैरह रहते हैं. ID must be unique, ठीक है. So that's why href में हमें सिर्फ IDs, that means कि href हमने so href में सिर्फ आपको IDs लिखनी है, ठीक है. So this is the syntax, ठीक है. So ये हैशटैग था और ये ID थी, ठीक है. Okay, so here the hashtag symbol is very important. If you don't append it, द लिंक विल नॉट वर्क. ओके, सो दैट मीन्स कि एक सिंपल टेक्स्ट ही रहेगा वो, ठीक है. लिंक के अंदर की एचआरएफ के अंदर भी एक सिंपल टेक्स्ट दिया आपने, ठीक है. सो वो वर्क नहीं करेगा, दैट्स ऑब्वियस, ठीक है. तो अभी देखते हैं हम टाइप्स ऑफ द लिंक. टाइप्स ऑफ द लिंक में दो टाइप्स आते हैं, एब्सोल्यूट लिंक एंड द रिलेटिव लिंक, ठीक है. एब्सोल्यूट लिंक, व्हाट इज द एब्सोल्यूट लिंक? सो एब्सोल्यूट लिंक प्रोवाइड्स द कंप्लीट फुल वेब एड्रेस और द यूआरएल ऑफ द टारगेट रिसोर्सेज, ठीक है. मतलब उसमें प्रोटोकॉल भी आता है, डोमेन नेम भी आता है, फुल पाथ टू द फाइल, ये सब जो है वो सब पैरामीटर्स वगैरह जो है वो सब आते हैं. दैट मीन्स कंप्लीट यूआरएल आपको देना पड़ता है एब्सोल्यूट लिंक में, ठीक है. कब यूज करोगे आप? एक्सटर्नल लिंक ही करनी होगी तो आपको, ठीक है. सो दैट मीन्स कि अपने वेबसाइट से हटके, मतलब आपके जो पेजेस है वेबसाइट के, उसको लिंक ना करते हुए आपको एक्सटर्नल वेबसाइट, मतलब डिफरेंट अलग ही वेबसाइट आपको देनी होगी, बाहर बाहर की वेबसाइट, तब आप एब्सोल्यूट लिंक जो है वो यूज करोगे, ठीक है. ओके, तो जैसे कि आप कैसे कर सकते हो, एक मिनट, ये आपको पता ही है. ये एंकर टैग आचार्य है. देन इधर आप आके अपना फुल पाथ जो है, मतलब अलग फुल पाथ एक्सटर्नल लिंक का, एक्सटर्नल वेबसाइट का फुल पाथ जो है वो आप इधर इधर पेस्ट करना है. इसमें प्रोटोकॉल भी आता है. देन इसके बाद इधर डोमेन नेम भी आता है, उसका पेज भी आता है, पेज के अंदर की जो फाइल जी है वो भी आती है, पैरामीटर्स भी आते हैं, ठीक. दैट्स कॉल्ड द एब्सोल्यूट लिंक, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड. Absolute link example is nothing but the HTTPS domain name pages and then like this one, ठीक है. So this is the example of the absolute link. अभी हम देखते हैं what is the relative link. Relative link specify the path to the target. So relative link to the current document location. It does not include the protocol or the domain name. So in short, जैसे कि अभी मुझे लिंक करना है, तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको. मुझे लिंक करने अपने ही वेबसाइट का एक पेज मुझे लिंक करने, ठीक है. तो अब इसमें एच टी पी भी नहीं आया, उसके बाद इसका डोमेन नेम भी नहीं आया, ठीक है. सो इट्स अ सिंपल पेज, दैट इज द इंटरनल लिंकिंग, ठीक है. सो द रिलेटिव जो लिंक रहती है वो इंटरनल लिंकिंग के लिए होती है, ठीक है. सो व्हेन टू यूज द रिलेटिव लिंक्स, दैट इज द इंटरनल लिंकिंग, ठीक है. सो व्हेन लिंकिंग टू द अदर पेजेस और द रिसोर्सेज विद इन द सेम वेबसाइट, ठीक है. सो अपने वेबसाइट में आपको लिंक करना होगा, तो आप रिलेटिव लिंक का यूज करोगे, ठीक है. या तो जैसे कि ये तो मैंने बहुत सिंपल उदाहरण दिया था आपको कि अपने ही वेबसाइट का एक पेज जो है वो मैं इधर लिंक कर ला, ठीक है. तो इधर हम लिख देते कैपिटल ब्रांच, ठीक है. सो दिस इज द इंटरनल लिंकिंग. अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेटिव. अब रिलेटिव लिंक के टाइप्स भी है, वो भी देख लेते हैं हम. दैट इज द सेम डायरेक्टरी, ठीक है. तो ये जो टाइप दिया मैंने, ये सेम डायरेक्टरी का भी हो सकता है, ठीक है. ये सेम डायरेक्टरी का भी टाइप हो सकता है, ठीक है. क्योंकि इधर मैंने एक ही फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर का ये मैंने जो है फाइल दिया है, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेम डायरेक्टरी, ठीक है. सो लिंक पेज टू एचटीएमएल इन द सेम फोल्डर एज द करंट पेज, ठीक है. तो हम दूसरा पार्ट देखते हैं, दैट इज द सब डायरेक्टरी, ठीक है. सो सब डायरेक्टरी का इमेज का भी हमने लिया तो भी चलेगा, ठीक है. सो इन शॉर्ट सब डायरेक्टरी एक बार करते हैं, दैट इज सब डायरेक्टरी. अभी डायरेक्टरी, व्हाट डू यू मीन बाय द डायरेक्टरी? डायरेक्टरी इज नथिंग बट द फोल्डर, ठीक है. इन सिंपल लैंग्वेज डायरेक्टरी को ही हम फोल्डर बोलते हैं, ठीक है. ओके, सो ये भी एक बार करके देखते हैं. जैसे कि अभी हम इमेज में गए, इमेज के अंदर हमने ये जो इमेज है वो हमने एक्सेस कर लिया, ठीक है. सो दिस इज द सब डायरेक्टरी लिंकिंग, ठीक है. सो सब डायरेक्टरी लिंक करना होगा तो आप कैसे कर सकते हो? लिंक पिक इमेज इनसाइड द इमेज फोल्डर, ठीक है. सो इमेज फोल्डर के अंदर आपको लिंक करना होगा, तो ये पाथ आप दोगे, ठीक है. दिस ऑल्सो कॉल्ड एज द रिलेटिव लिंकिंग.
रिलेटिव लिंक के अंदर ही आता है। रिलेटिव लिंक का सब टाइप जो है वो उसमें सब डायरेक्टरी है, ठीक है, सेम डायरेक्टरी है, सब डायरेक्टरी है, देन पेरेंट डायरेक्टरी है, एंड देन रूट लेवल डायरेक्टरी है। आई होप सो सेम डायरेक्टरी का आप जो समझोगा, मतलब सेम फोल्डर में कोई फाइल होगी तो उसको लिंक करना होगा, तो आपको सेम डायरेक्टरी जो है यूज करना है। उसके बाद सब डायरेक्टरी होगी, सो दैट मीन्स कि एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया है, ठीक है, इमेजेस नाम का फोल्डर बनाया हमने, ठीक है, एंड देन इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर की फाइल आपको एक्सेस करनी होगी, तो आप ऐसे फाइल को एक्सेस करोगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड देन इसके बाद आती है पेरेंट डायरेक्टरी। पेरेंट डायरेक्टरी मतलब वो रूट फोल्डर में जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, मतलब नहीं, रूट फोल्डर में नहीं जाएगा वो, अभी ब्रांच में, ब्रांच के अंदर हमने रखा है, एक मिनट वो भी करके देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये पेरेंट डायरेक्टरी हो गया, ठीक है। सो दैट मीन्स इमेज, इमेज के अंदर ये प्रैक्टिकल 10 एंड 11, ठीक है। सो इसमें हमें अभी जाना होगा, तो वो कैसे जाएंगे वो भी हम करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी इधर रखते हैं, ये लिखने के बाद डॉट डॉट देना है, 2 डॉट देने हैं हमें, ठीक है। एंड देन इसके बाद फाइल का नेम लिख देना है, ठीक है, सिंपली। सो इन शॉर्ट वी विल जस्ट राइट द इंडेक्स, एक बार करके भी देखते हैं। लिंक टेस्ट पेरेंट डायरेक्टरी, तो पेरेंट डायरेक्टरी में हमने सिर्फ हाई लिखा है, ठीक है, सो पेरेंट डायरेक्टरी में चला गया, ठीक है। दैट मीन्स कि ये वाली फाइल जो है इधर वो चला गया, ठीक है, इसमें सिर्फ हमने हाई लिखा है, ठीक है। अभी हम है इस फोल्डर में, ठीक है, इस फाइल में हम, ठीक है, ओके। इधर जाने के बाद मतलब सिंपली इंटर वो लिंक ही हो गया है डायरेक्टली, ठीक है। ये 2 डॉट्स दीजिए मत दीजिए वो वर्क करेगा, ठीक है, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है, कैसे वर्क करेगा, क्योंकि हम लिंक ही कर रहे हैं उसको, ठीक है, तो ये वर्क करेगा, ठीक है। ये एडवांस सिस्टम के लिए यूज होता है, जैसे कि 2 डॉट दिए तो पेरेंट डायरेक्टरी में जाएगा, ठीक है। अभी के लिए तो सिंपल सिंपल हमने बनाया है, तो ये ऑफ कोर्स जाएगा ही, क्योंकि हम इंटरनल लिंक ही कर रहे हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए सिर्फ पेरेंट डायरेक्टरी भी होता है, सब डायरेक्टरी भी होता है, सेम डायरेक्टरी भी होता है। सेम डायरेक्टरी दैट मीन्स सेम फोल्डर में आपको लिंक करना होगा, तो सब डायरेक्टरी मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर की फाइल्स आपको लिंक करनी होगी, तो एंड पेरेंट डायरेक्टरी दैट मीन्स की एक फोल्डर, मतलब हम इमेज फोल्डर में, इमेज फोल्डर के बाहर आपको जाना होगा तो पेरेंट डायरेक्टरी में आप जाएगा वो, ठीक है। दैट मीन्स कि अभी हमने इमेज डायरेक्टरी में है, इमेज डायरेक्टरी के अंदर एक हमने वेब पेज बनाया है, तो उसको उसके बाहर जाना है आपको, तो ये ऐसे जा सकता है, ठीक है। 2 डॉट लगाएंगे, 2 डॉट लगाने के बाद किधर जाना है आपको, उसका एड्रेस किधर जाना है, मतलब किस फाइल को एक्सेस करना है उसका, ठीक। देन इसके बाद आता है रूट। रूट भी एक बार देख लेते हैं, एंकर टाइप रूट डायरेक्टरी दैट मीन्स की CSS and then style. Okay, link style CSS is located at the root folder of the website and starting from the domain name. Okay, starting from the domain name. ओके, सो अभी जैसे कि लिंक टू द CSS फाइल, ओके, अभी ये तो एकदम कॉमन स्ट्रक्चर बताया गया है आपको, ठीक है। और आपको रूट फुल लेवल, मतलब अभी इसका रूट लेवल जो है वो बोल सकते हैं हम प्रैक्टिकल 10 एंड 11, दिस इज द रूट फोल्डर ऑफ दिस वेबसाइट, ठीक है, दिस इज द रूट फोल्डर ऑफ दिस वेबसाइट, एंड उधर जाने के लिए आपको वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट मीन्स कि पूरा पाथ लिखना पड़ेगा इधर, पूरा पाथ भी लिखने की जरूरत नहीं, जैसे कि इधर हमने लिखा डायरेक्टली इंडेक्स डॉट, नहीं तो PRHTML एंड दैट्स, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया आपको, सो ये मैंने जो टाइप बताया आपको रिलेटिव लिंक वगैरह, अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि हाँ ऐसा ऐसा वर्क करता है, क्योंकि एक्चुअल में आप वेबसाइट बनाने जाओगे तब ये यूज होगा, ठीक है। अभी सिर्फ कंसेप्ट समझो आप, ठीक है, एक्चुअल में अभी ये यूज नहीं होगा, सो प्रैक्टिकल यूज नहीं दिखेगा अभी आपको, ठीक है, फिलहाल के लिए। पर आप एक्चुअल में वेब एप्लीकेशन जब डेवलप करोगे तब दिखेगा ये आपको, ठीक है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ द लिंक्स, उसमें एब्सोल्यूट लिंक आता है, रिलेटिव लिंक आता है, एंड आई होप सो आपको समझ गया होगा, ठीक है। और ये चैलेंज जो दिया है, डिटेक्ट द HTML लिंक चैलेंज, वो आप एक्सेप्ट करिए, एंड मैं पूछा भी है इधर, विल यू एक्सेप्ट इट। सो आपने एक्सेप्ट किया कि नहीं वो आप कमेंट में जरूर बताइए। ओके, एक्सरसाइज करते हैं हम, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं। क्रिएट अ वेब पेजेस फॉर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ योर कॉलेज, लिंक देम ऑन अ होम पेज, apply linking within the page and linking the specific location within the page, different pages. तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ सचमुच में? अब मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो? मानेंगे, लेकिन अगर करेंगे नहीं तो? पक्का करेंगे? क्या बोल रहे हैं? क्रिएट वेब पेजेस फॉर द different branches of your college, link them on the home page. Okay, so this is the home page, ठीक है, प्रैक्टिकल नंबर 10 एंड 11, दिस इज द होम पेज, अज्यूम दैट दिस इज द होम पेज, ठीक है। उसके बाद हमें और भी पेजेस बनाने हैं, ठीक है। सो जैसे कि बाहर ही बनाते हैं, जैसे कि इधर हमने मैकेनिकल का बनाया, ठीक है, तो मैकेनिकल डॉट इंडेक्स। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर डॉट HTML आता है, ठीक है। तो 2 ही हमने बनाए हैं, ठीक है, बाकी का आपको बनाना होगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने
पाथ दिया, पाथ देना होगा तो आपको एक हैशटैग देगा, मतलब एक क्या बोलते हैं इसको, दिस, ये सिंबल दे सकते हैं। दिस सिंबल देने के बाद आपको पाथ लिखना है, ठीक है, डायरेक्टली। उसके बाद कैलकुलेटर ब्रांच में सेम वे मैकेनिकल का भी देख लेते हैं, ठीक है, मैकेनिकल ब्रांच मैक, ओके। दिस इज द कंप्यूटर ब्रांच, क्योंकि दूसरे इसमें रिडायरेक्ट हो गया, कंप्यूटर में हम लिख देते हैं इधर से दिस इज द कंप्यूटर ब्रांच। देन हाँ, इधर हम कर सकते हैं, दैट मीन्स कि मुझे तो चाहिए होता है वो, ठीक है। सो दैट मीन्स इधर आते हैं, टारगेट लिख देते हैं ब्लैंक, ओके, टारगेट ब्लैंक, ओके। दूसरे वेबसाइट में ओपन होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, तो ये दूसरे वेबसाइट में ओपन होगा, ठीक है। इधर लिख देते हैं HTML, सिंपल है, ठीक है। और इधर आके दिस इज द मैकेनिकल ब्रांच एंड दिस इज द कंप्यूटर ब्रांच, ठीक है। सो दिस इज द कंप्यूटर ब्रांच, दिस इज मैकेनिकल ब्रांच, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम इमेज पे आप लिंक कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। सो सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, एंकर टैग लगाना है। एंकर टैग में जो आपको लिंक देनी है, डेस्टिनेशन लिंक जो आपको देनी है वो डिजायर लिंक, नहीं तो डेस्टिनेशन लिंक, नहीं तो टारगेट लिंक जो आपको देनी है वो देनी है इधर। एंड देन इसके बाद इसके अंदर आपको लिखना है इमेज, ठीक है। इमेज के अंदर जो आपको इमेज देना है उसका पाथ, ठीक है। देन इसके बाद एक एल टैग में डिस्क्राइब करिए वो इमेज कौन सा है, ठीक है। सो इधर मैं लिख देता हूँ लिंक ट्यूटोरियल, ठीक है। एंड देन दैट्स इट, ठीक है। इतना ही करना है आपको, इमेज पर लिंक लगाना होगा तो, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि अभी इधर हमने क्लिक किया, दिस इज द इमेज कंप्लीट, ठीक है, दिस इज द कंप्लीट इमेज, आई विल जस्ट शो यू एज वेल, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट इमेज। स्टाइल वगैरह लगाएगा तो छोटा वगैरह आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपको स्टाइलिंग पता होगी तो। इधर हमने क्लिक किया तो ये रिडायरेक्ट हो जाएगा डेस्टिनेशन लिंक पे, ठीक है। देन ये आपको न्यू टैब में ओपन करना होगा तो टारगेट ब्लैंक सेव कर लीजिए एंड देन अगेन ओपन, जल्दी से होता है एंड इट विल ओपन इन द न्यू टैब, ओके। तो आई होप सो आपको बहुत कुछ समझा होगा, थोड़ा सा मैंने आपको प्रैक्टिकल का भी करके दिखाया, आपका एक्सरसाइज का भी करके दिखाया है, ठीक है। आपको बाकी का आपको आपकी क्रिएटिविटी से करना आता होगा तो आप करिए, वेल वेल एंड गुड। एंड ये पूरा समझ जाने के बाद, ठीक है, ये पूरा समझ जाने के बाद हम लोग 2.5 साल से ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई। ठीक है, ये पूरा समझ जाने के बाद ये टेस्ट लीजिए आप, ठीक है, ये सब टेस्ट लीजिए, ठीक है। दैट इज द व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ द HTML हाइपरलिंक, ठीक है। सो करेक्ट सिंटैक्स क्या हो सकता है, तो पहले बात तो सिंगल कोटेड में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया आपका। ये दोनों गलत है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि स्टार्टिंग ही गलत हो गई, लिंक एंड देन ए लिंक, ठीक है, ये बराबर है, ठीक है। सबमिट कर दीजिए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ए लिख देने के बाद डिफॉल्ट, ओके, सो लिंक टू द डिफॉल्ट, ओके। तो इधर हमने HREF लिखा, HREF लिखने के बाद एट द रेट नहीं लिखना हमें, सो डायरेक्टली हम डिफॉल्ट डॉट HTML एंड देन दिस वन एंड देन क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो डायरेक्ट सबमिट कर दें, करेक्ट ही होगा, ठीक है, ऑफ कोर्स। एंड देन उसके बाद आते हैं HREF HTML ASAP, ठीक है, मतलब जो फाइल नेम वगैरह जो है वो। एंड देन इधर क्या बताया, ओके, सो टारगेट लिखना है यहाँ पे सिंपली, ठीक है, देन ब्लैंक एंड देन दैट्स, ठीक है। इसे भी सबमिट कर देते हैं, आगे देते हैं। तो लास्ट का क्वेश्चन जो है वो आप कर लीजिए खुद से, ठीक है, मैंने तो दिखा दिया था आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। आपको नहीं आते होंगे तो आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। I hope so you understand all the practicals, all the practical related questions, all the practical related knowledge, ठीक है। कोर्सेप का भी है, ये भी आप देख लीजिए एक बार, ठीक है, पूरा अच्छी तरीके से कर लीजिए, ठीक है। वेरी सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है, वेरी सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिए, इधर पूरा क्वेश्चंस लिखे, ठीक है। सो ये आप जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है। और मोर इन्फॉर्मेशन दैट मीन्स कि ये बताने के बाद आपको मतलब और भी इंफॉर्मेशन और भी सीखना होगा तो आप इस लिंक पे क्लिक करके वहां जा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट वेरी वेल। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट, यू कैन मैसेज मी ऑन द टेलीग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।